कहानी की शुरुआत होती है फेरीलैंड से, एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ हर तरफ रोशनी, रंग और खुशबू बसी हुई है। यहाँ सारी फेरी मिलकर अपना अपना काम कर रही होती है। दरअसल हर फेरी के पास एक अलग तरह की ताकत होती है। कोई पानी को काबू में रखती है, तो कोई रोशनी को संभालती है और कोई हवा के साथ खेलती है। इन सभी ताकतों की मदद से फेरीलैंड न सिर्फ खूबसूरत बना रहता है, बल्कि बाहरी खतरों से भी सुरक्षित रहता है। इसी फेरीलैंड में हम एक अलग सी फेरी को देखते हैं, जिसका नाम है जरीना। जरीना के पास बाकी फेरी की तरह कोई खास एलिमेंटल पावर नहीं होती, लेकिन वह है एक डस्ट कीपर फेरी। दरअसल डस्ट एक जादुई पार्टिकल होता है, जिसकी बदौलत फेरीलैंड चमकता रहता है और सभी फेरी उसी डस्ट की मदद से उड़ पाती हैं। जरीना रास्ते में दूसरी फेरी से मिलती हुई आगे बढ़ ही रही होती है, तभी डस्ट वर्कशॉप की घंटी जोर जोर से बज उठती है। यह वही जगह होती है जहाँ मैजिकल डस्ट को छोटी छोटी पत्तियों में पैक करके फेरीलैंड के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही जरीना जल्दी से वर्कशॉप पहुंच जाती है और दूसरी डस्ट कीपर फेरी के साथ मिलकर डस्ट पैक करने लगती है। उसी दौरान मजाक मजाक में जरीना कुछ डस्ट पार्टिकल अपने बालों में लगा लेती है। अचानक उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। जरीना खुशी से खिल उठती है, लेकिन बाकी डस्ट कीपर फेरी उसे अजीब नजरों से देखने लगती है, क्योंकि फेरी लैंड में हर फेरी पहले से बनाए गए सख्त रूल्स के मुताबिक चलती है और रूल तोड़ना यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। मगर जरीना वो बाकी फेरी जैसी नहीं थी। वह बेहद क्यूरियस थी। नई चीजें जानने और समझने की चाह उसे अक्सर एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर कर देती थी। इसी बीच डस्ट कीपर फेरी के हेड गैरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गैरी जरीना को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं एक खास डस्ट के बारे में, जिसे कहा जाता है ब्लू डस्ट। गैरी समझाता है कि ब्लू डस्ट की मदद से मैजिकल डस्ट की ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। वह यह राज जरीना को इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा होता है कि एक दिन वही एक बेहतरीन ब्लू डस्ट कीपर बनेगी। लेकिन जरीना की जिज्ञासा यही नहीं रुकती। वह मासूमियत से पूछ बैठती है, अगर डस्ट इतना जादुई है तो ये हमेशा गोल्डन कलर का ही क्यों होता है, बैंगनी या गुलाबी क्यों नहीं हो सकता? गैरी गंभीर होकर समझाते हैं, हम डस्ट कीपर्स हैं, हम किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर जरीना उनकी बातों को पूरी तरह दिल से नहीं लेती। चुपके से वह अपने बैंगल पर गोल्डन डस्ट लगाती है और उस पर ब्लू डस्ट की कुछ बूंदे टपका देती है। अचानक बैंगल में मौजूद डस्ट पार्टिकल तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो आपस में टकराने लगते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक पार्टिकल उड़ता हुआ सीधे गैरी के सिर से टकरा जाता है। गैरी नीचे गिर पड़ते हैं। यह देखकर गैरी बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं और जरीना को सख्त चेतावनी देते हैं कि आगे से वह ऐसा कुछ भी न करे। टूटी हुई उम्मीदों के साथ जरीना अपने घर लौट आती है। वह बेहद उदास होती है, क्योंकि उसका अब तक एक भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था। उदासी में डूबी हुई वह अपनी एक्सपेरिमेंट बुक पढ़ रही होती है कि तभी उसके सिर पर लगा ब्लू डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल नीचे गिर पड़ता है। जरीना की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट को मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट करती है और इस बार कुछ अलग होता है। वह एक ऐसा मैजिकल डस्ट बना लेती है जिसकी मदद से वह रोशनी को कंट्रोल करने लगती है। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ लाइट फेरी के पास होती है। जरीना खुशी से झूम उठती है। वह तुरंत अपनी दोस्त टिंकर फेरी को अपने घर बुलाती है। दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करती हैं और अलग अलग रंगों के डस्ट पार्टिकल तैयार कर लेती है। यह देखकर टिंकर फेरी हैरान रह जाती है। दरअसल फेरी लैंड में हर फेरी का अपना एक खास रंग और पावर होती है और जरीना का बनाया हुआ डस्ट उतना ही पावरफुल होता है। लेकिन टिंकर फेरी को डर लगने लगता है। वह जरीना से कहती है, प्लीज ये सब रोक दो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर जरीना इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती और तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। जरीना के हाथ से मैजिकल डस्ट फिसलकर एक छोटे से पौधे पर गिर जाता है। डस्ट का असर तुरंत दिखता है। देखते ही देखते वह पौधा तेजी से बढ़ने लगता है, इतना बड़ा कि जरीना का घर और पूरा डस्ट वर्कशॉप उसकी चपेट में आ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। गैरी यह सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ बाकी फेरी के साथ क्वीन फेरी क्लैरियन भी पहुँच जाती है। गुस्से में भरे गैरी जरीना की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह फेरी लैंड के लिए एक खतरा बन चुकी है और फिर वह जरीना को हमेशा के लिए फेरी लैंड छोड़ने का हुक्म दे देते हैं। यह सुनकर जरीना का दिल टूट जाता है। खामोशी के साथ आंखों में नमी लिए वह अपना थोड़ा सा सामान उठाती है और बिना कुछ कहे फेरी लैंड को छोड़कर चली जाती है। एक साल बाद फेरी लैंड में एक भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया होता है। इस खास मौके को देखने के लिए विंटर फेरी भी वहाँ पहुँची होती है। पूरा स्टेडियम फेरी से भरा हुआ होता है। हर तरफ रोशनी, हंसी और उत्साह का माहौल था। टिंकर बेल अपनी फ्रेंड्स के साथ भीड़ को देख रही होती है, क्योंकि आज वह भी अपने दोस्तों के साथ परफॉर्म करने वाली होती है। कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले विंटर फेरी की शानदार परफॉर्मेंस होती है और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। इसी दौरान हम एक विंटर फेरी को देखते हैं जिसका नाम है ब्लैंक। वह अपने दोस्त बोबल के साथ शो देखने आया होता है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है, ब्लैंक वॉशरूम
की तरफ चला जाता है। स्टेडियम में हर कोई खुशी से परफॉर्मेंस देख ही रहा होता है कि तभी अचानक जरीना वहाँ पहुँच जाती है। अपने मैजिक की मदद से वह पूरे स्टेडियम के चारों ओर जायंट गुलाबी फूल उगा देती है और उन फूलों से गुलाबी रंग का डस्ट शो देखने आए सभी फेरी के ऊपर बरसने लगता है। यह नजारा देखकर सभी फेरी खुश हो जाती है, यहाँ तक कि किंग और क्वीन फेरी भी। लेकिन रोसेटा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर छिप जाती है। कुछ ही पलों में गुलाबी डस्ट का असर दिखने लगता है। एक एक करके सारी फेरी गहरी नींद में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जरीना डस्ट वर्कशॉप में जाती है और वहाँ से ब्लू डस्ट चुरा लेती है। जब ब्लैंक वॉशरूम से वापस आता है तो सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह जाता है। हर तरफ फेरी गहरी नींद में पड़ी होती है। तभी उसे टिंकर बेल और उसकी फ्रेंड्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी उसी बड़े बॉक्स के अंदर फंसी होती है। ब्लैंक सभी को बॉक्स से बाहर निकालता है। बाहर का हाल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी उन्हें समझ आ जाता है यह सब जरूर जरीना का काम है। वे सब डस्ट वर्कशॉप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि जरीना ब्लू डस्ट लेकर पहले ही जा चुकी है। यह देखकर इरिडेसा पूरी तरह डर जाती है। वह बताती है अगर ब्लू डस्ट नहीं होगा तो गोल्डन डस्ट भी नहीं बन पाएगा और गोल्डन डस्ट के बिना कोई भी फेरी उड़ नहीं पाएगी। इरिडेसा को कांपता देखकर बाकी फेरी उसे संभालती है। तभी ब्लैंक बताता है कि उसने जरीना को नदी की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनते ही टिंकरबेल फैसला करती है। वह ब्लैंक को सोई हुई फेरी की देखभाल की जिम्मेदारी देकर खुद अपनी फ्रेंड्स के साथ जरीना को पकड़ने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें जरीना दिखाई देती है, लेकिन उसकी स्पीड बेहद तेज होती है। वे चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाते और तभी जरीना पायरेट्स के साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर उनकी विशाल शिप की तरफ बढ़ जाती है। यह देखकर टिंकरबेल को लगता है कि जरीना को पायरेट्स ने बंदी बना लिया है। उसी मजबूरी में उसने ब्लू डस्ट चुराया होगा। यह सोचकर टिंकरबेल और उसकी फ्रेंड्स जरीना को बचाने के लिए खुद भी छोटी बोट में चढ़ जाती है। लेकिन शिप पर पहुंचते ही एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। पायरेट्स ने जरीना को किडनैप नहीं किया है, बल्कि जरीना खुद सभी पायरेट्स की कैप्टन होती है। यह देखकर सारी फेरी टूट जाती है। दुख